हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम संस्कृत में 6 क्लास फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वयम वर्णमाला पठामः। वयम हम सब वर्णमाला पठाम पढ़ते हैं। इसमें पाठ का सार बता रखा है कि प्रस्तुत पाठ में संस्कृत वर्णमाला के विषय में विचार किया गया है। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों के भेद हैं समान अक्षर वाले स्वर, संधि अक्षर वाले स्वर। व्यंजनों के 4 भेद हैं, वर्गीय वर्ण, व्यंजना, अंतस्थः वर्ण और ऊष्म वर्ण और अयोगवः। वर्णाः द्विविधाः भवन्ति, स्वराः व्यंजनानि च। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरः स्वरानामः उच्चारण स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वराः द्विविधाः सन्ति, समानाक्षराणि संध्याक्षराणि च। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, समानाक्षर और संध्याक्षर। ह्रस्व लघु होता है और दीर्घ बड़ा, मतलब लघु छोटा और दीर्घ बड़ा। जैसे कि इसमें दे रखा है समानाक्षराणि, मतलब समाना अक्षर, मतलब समान अक्षर। जैसे कि ए के आ, ये छोटी ई हो गई, ये हो गई बड़ी ई। तो ऊ, ये बड़ा ऊ। ये री और ये रिरी, और ये री और ये लिरी। इसके बाद फिर है संध्याक्षराणि, मतलब संध्या अक्षर। जैसे ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और औ हो गया, इस तरह। और ये द्वाहो द्वाह निश्चय स्वरियो संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णाः जानते ते संध्याक्षर स्वराः भवन्ति। 2 निश्चित स्वरों को की संधि द्वारा जो नए स्वर वर्ण उत्पन्न होते हैं वे संध्याक्षर स्वर होते हैं। जैसे कि ए ई, जहाँ पे ए और ई आ जाए दोनों को मिलके क्या बनता है, ए। और यहाँ पे ए और ए के बाद ए आ जाए तो दोनों के स्थान पे क्या बनता है, ए। यहाँ पे ए और ऊ आ जाए और ए और ऊ मिलके ओ बनता है। यहाँ पे ए और औ आ जाए, मतलब ओ हो जाए तो दोनों को मिलके औ बन जाता है। तो लिरि वर्णस्य दीर्घः न सन्ति, मतलब लिरि वर्ण के कोई दीर्घ नहीं होते हैं। संध्याक्षरण ह्रस्व न सन्ति, संध्याक्षरों के ह्रस्व नहीं होते हैं। अनुनासिक स्वरः मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारितः स्वरः अनुनासिक स्वरः सन्ति। अनुनासिक स्वर मुख और नासिका, नाक से उच्चारित किए गए स्वर अनुनासिक स्वर होते हैं। जो चंद्रबिंदु होता है उसका उच्चारण हम मुख और नाक की मदद से उच्चारण करते हैं। जैसे ऐ ओ ई उ औ री उई औ। जैसे कि ये हमारे मुख और नाक से बोले जाते हैं। फिर उसके बाद है सेकंड पॉइंट, व्यंजनानि, मतलब व्यंजन। व्यंजनानाम उच्चारेण कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यं भवति। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थ सर्वत्र अ स्वरस्य योजनं भवति। उदाहरणम् व्यंजन, व्यंजनों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है, इसलिए वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सभी व्यंजनों में ए स्वर का योग होता है। जैसे कि मतलब कै है,
कै, अब देखो हलंत है इसमें, तो कै है, हलंत है, तो इसका मतलब ये आधा है, ठीक है, हलंत है। तो अब मैं इस हलंत को हटा के यहाँ बाद में ए लिख देती हूँ, तो इसका मतलब ये पूरा कै बन गया। क्योंकि जो भी व्यंजन होते हैं उसमें बिना हमारे स्वर के वो बोले नहीं जाते हैं, उसमें ए का योग होता है। जैसे कै, कै, कै में ए की आवाज़ आ रही है ना, ऐसे, तो कै ए, तो मतलब बने कै। अब ये गे है, गे में हलंत है, तो इसका मतलब आधा है, और इसमें मैं ए जोड़ दूंगी तो पूरा गे बन जाएगा, गे। इसमें भी ए की साउंड आ रही है। ऐसे ही ख, ख आधा है, हलंत है, और ए मिल के ख, ठीक है। घ, घ में ए मिल गया घ, ठीक है। तो ये बिना मतलब जो भी हमारे व्यंजन होते हैं तो ये बिना स्वर के बोले नहीं जाते, ए का इसमें योग होता है। अब है अत्र व्यंजनम केवल, ठीक है। जैसे कि कै, खे, गे, घे, इत्येव अस्ति अत्र ऐश्वरः केवलम उच्चारणार्थ योजितः अस्ति। यहाँ व्यंजन केवल कै, खे, घे और घे ही है। यहाँ ए स्वर केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है। व्यंजनानां चत्वारः भेदाः सन्ति। व्यंजनों के 4 भेद हैं। वर्ग्यः शपर्शः वर्णः, वर्गीय शपर्श वर्णः। जो हमारे शपर्श वर्ण होते हैं हमारे 5 होते हैं, जैसे कि कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। अगर कै वर्ग में क्या है, कै, खे, गे, घे, ढ। और चै वर्ग में क्या है, चै, छे, झे, ई, आई। और इसमें टै वर्ग में टै, ठे, ढै, ण। और इसमें तै वर्ग में तै, थे, धै, न। और प वर्ग में पै, फै, वै, भै, मै, ठीक है। ये क्या है हमारे सपर्श व्यंजनानी। कितने होते हैं सपर्श व्यंजनानी, मतलब सपर्श व्यंजनानी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। फिर है वर्ग्यः शपर्शः। व्यंजन वर्णः स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण 5 वर्गेषु विभक्तः भवन्ति। वर्गीय शपर्शः, वर्ण व्यंजन, वर्ण अपने उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्णों में विभक्त होते हैं। जैसे कि अंतस्थः वर्णः, अंतस्थः वर्णः, जैसे कि ये, रे, ल, व। अब अंतस्थः वर्णः बहुत्र स्वर वर्णानां स्थाने जायन्ते, अतः एते अर्धस्वराः इत्यपि उच्यन्ते। जैसे ई, ए, री, ए, ली, ए, ऊ, ए, इनको मिलके मतलब पूरा पूरा बन गया। जैसे ये बन गया हरंत, ठीक है। रै बन गया, ले का ले बन गया, वै का वै, मिलके मतलब ये पूरा हलंत के बाद अगर ए आ गए तो हमारा वो पूरा वर्ण बन जाता है। यथा, जैसे यदि प्लस में अपि, तो क्या बन गए, यद्यपि, मतलब ये हमारे क्या हो गई, संधि हो गई, ठीक है। पितृ प्लस में आज्ञा, पित्र आज्ञा, लिरे, ठीक है। लिरी प्लस में आकृति तो लाकृति। शु प्लस में आगतम, तो क्या बन गया, स्वागतम। ऊष्म वर्णः, ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण कौन कौन थे, श, श, श है। ऊष्म नाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात ऊषणः वायुः निस्सरति। ऊष्म व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है, ठीक है। जब हम कोई मतलब ऊष्म व्यंजन बोलते हैं ना तो जो हमारे होता है तो मुख से ना गर्म वायु निकलती है, ठीक है। श है, ठीक है। जैसे कि ये अब है अयोगवाहो वर्णहो, अयोगवाह वर्णः, अंग, अह। जो ये वो हमारी होती है न की बिंदी, और ये होते हैं हमारे विसर्ग। जो ये 2 बिंदु होती है इसको हम बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। अयोगवाह में विशिष्टः व्यंजन वर्णः अस्ति। अत्र उच्चारणार्थ स्वरस्य संयोजनपूर्व भवति, न तु पश्चात्। अत्र द्वौ अयोगवाहौ स्तः। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण है
यहाँ उच्चारण के लिए स्वर का योग पहले ही होता है, न कि बाद में। यहाँ दो आयोगवाह हैं, जैसे कि ये हुआ अण और अह, ठीक है। अह जैसे ये अण हो गया, ठीक है, न के वजह से अनुस्वार हो गया ये। और ये हमारा जो दो बिंदु होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम? विसर्ग। व्यंजनई शः सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनं भवति। व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का संयोग होता है। व्यंजनैः सह स्वराणां संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। व्यंजनों के साथ स्वरों का संयोग होने से गुणिताक्षर होते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सभी को मेरी तरफ से सुप्रभातम एंड शुभरात्रि। आपका दिन शुभ हो और आपका रात शुभ हो। धन्यवाद।